प्यार, ये शब्द सुनते ही शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है ना। और कपल में से किसी एक के दिल में जब यही प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो पॉजेसिवनेस और कंट्रोल आना तो नॉर्मल है बॉस। तब कोई भी रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो जाती है जिसमें खुशियों से ज़्यादा पेन मिलता है। बस कुछ ऐसी ही है इस मूवी के हीरो और हीरोइन की कहानी, जिसमें वे एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं बट एट द सेम टाइम छोड़ना भी चाहते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इन किरदारों से। ये है दिव्या, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। दिव्या का नंबर आते ही उसके फ्रेंड्स उसे इंसिस्ट करते हैं हाउ यू मैट योर लव। दिव्या बताती है उसका नाम अरुण है। पहली बार मैंने उसे स्टेज पर परफॉर्म करते देखा। वो मिमिक्री बड़ी अच्छी करता था। उसको मिमिक्री करता देख मैं उस पर फिदा हो गई। हालांकि वह कॉलेज में बहुत फेमस था, फिर भी उसने मुझ पर ध्यान दिया। कुछ दिनों तक कॉलेज में एक दूसरे को देखना, फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप, दिन रात चैटिंग और कब चैटिंग डेटिंग में बदल गई पता ही नहीं चला। मेरे 21st बर्थडे पर उसने मुझे एक कार्ड में लिखा हैप्पी बर्थडे वाइफी। वो मेरे दिल को छू गया। दिव्या अरुण के बारे में बता ही रही थी कि तभी अरुण का फ़ोन आने लगता है। दिव्या पहले तो इग्नोर करती है, बट जब वो बार बार फ़ोन कर रहा था तो उठा लेती है। अरुण दिव्या से पूछता है कहाँ हो तुम, लाइव लोकेशन शेयर करो, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। पर दिव्या लाइव लोकेशन कैसे भेजती, वो तो अरुण से झूठ बोल कर आई थी कि उसकी एक फ्रेंड की गोद भराई की रस्म है, वहाँ जा रही है वो अरुण से कहती है मेरे ऑफिस फ्रेंड विकी की फेयरवेल पार्टी पर हूँ। इस पर अरुण भड़क जाता है, क्योंकि इससे पहले भी दिव्या अरुण को बिना बताए विकी के साथ महाबलीपुरम जा चुकी थी और अरुण ने इस बात पर विकी का सर फोड़ दिया था। अब गुस्से में अरुण अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी बाइक पर दिव्या के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे समझाता है कि देख भाई, ऐसे नहीं होता यार, गर्म दिमाग में वहाँ जाएंगे तो फिर से विकी के साथ पंगा हो जाएगा। शराब पीते पीते इस बारे में बात करते हैं ना भाई, बस तू शांत हो जाए एक बार। दोनों शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। अरुण अपने फ्रेंड से बोलता है दिव्या पहले मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती थी और अब देख, बात बात पर झूठ। अरुण की हाइपरनेस बढ़ती जाती है। वो दिव्या के घर पहुंच जाता है। दिव्या अब घर आ चुकी थी। वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है पर अरुण उसकी एक नहीं सुनता। उसकी जुबान पर तो एक ही बात थी, मुझसे झूठ क्यों बोला। दिव्या बोलती है सच बोलती तो क्या जाने देते, मेरी लाइफ है पर तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ अब वायलेंटली बिहेव मत करो और जाओ यहाँ से। और खुद अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है। अरुण उसे बहुत रोकता है पर दिव्या नहीं रुकती। अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी का कांच तोड़ देता है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। दिव्या उसे अस्पताल लेकर जाती है और अरुण का फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है भाई बोला था ना शांत हो जा, देखा अब। इतने में दिव्या आकर अरुण को बोलती है तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है, घर जाकर आराम करो। अरुण प्यार से कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, नाराज रहोगी तो नींद नहीं आएगी तुम्हें। दिव्या अरुण के साथ कैब में जाने लगती है। रास्ते में दिव्या अरुण से कहती है तुमने फिर से दिन में शराब पी और वायलेंटली बिहेव किया, मेरी कसम खाई थी ना तुमने, तो तुम कभी बदलोगे ही नहीं। अरुण भड़क जाता है क्या सारी गलती मेरी ही है, तुमने भी कहा था मुझे मैं विक्की के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इसलिए गुस्सा आ गया और ये सब हो गया। लास्ट में अरुण कहता है ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं होगा, सॉरी, पर आज के बाद तू भी ऐसा कुछ नहीं करना। दिव्या डीपली अपनी रिलेशन के बारे में सोचने लगती है, मानो वो अब इससे निकलना चाहती हो। नेक्स्ट डे अरुण दिव्या को एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ उसे फिर से सॉरी बोलता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा और शराब दिन में तो क्या, मैं पूरी तरह से छोड़ने की सोच रहा हूँ। इस पर उनका फिर से पैचअप हो जाता है। ये है मदन, विकी की जगह पर इसने ज्वाइन किया है और साथ में ये ट्रैवल ब्लॉगर भी होता है। दिव्या की फ्रेंड्स ऐशु और रम्या मदन से ज्वाइनिंग ट्रीट मांगती है। मदन उन्हें ट्रीट पर ले जाता है। अब शाम को दिव्या और अरुण के एक क्लासमेट परवीन के यहाँ पार्टी होती है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं। दिव्या अरुण से कहती है जब तक तुम अपना कैफे नहीं खोल लेते तब तक डिज़ाइन में जॉब क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। अरुण थोड़ा खिंच जाता है क्योंकि कैफे खोलना ही उसका ड्रीम होता है। दोनों परवीन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। दिव्या को सभी फ्रेंड्स अच्छे से बुला रहे थे पर कुछ क्लासमेट्स अरुण के मजे लेने में लगे थे, जैसे कि ये, हे अरुण क्या कर रहे हैं आजकल यार, तू मिमिक्री बड़ी अच्छी करता था कॉलेज में, एक बार करना प्लीज़। अरुण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो फुल शराब पीकर दिव्या के पास पहुंच जाता है। परवीन भी वहाँ होता है। वो अरुण को बोलता है हे अरुण क्या कर रहा है आजकल यार। इस एक ही सवाल से वो चिढ़ने लगता है और कहता है बस भाई कैफे डालने की सोच रहा हूँ।
प्रवीण कहता है भाई कोई फंडिंग वगैरह चाहिए हो तो बताना। दिव्या समझ रही थी कि अरुण को गुस्सा आ रहा है। वो कवर करती है, नहीं बस डिजाइनिंग में जाने की सोच रहा है जब तक फंडिंग नहीं आ जाती। प्रवीण फिर से कहता है एक कंपनी खुल रही है मेरी, डिजाइनर भी चाहिए, वहाँ तू करना चाहेगा? अरुण को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो कॉलेज में ये दिव्या के पीछे पीछे मंडराता था और अब जॉब ऑफर कर रहा है। अरुण उससे हाथापाई करने लगता है। दिव्या नाराज होकर जाने लगती है। अरुण भी पीछे पीछे आ जाता है। दिव्या और अरुण में बहस शुरू हो जाती है। दिव्या कहती है बहुत बेइज्जती हो गई सबके सामने। अरुण कहने लगता है क्यों, अमीर फ्रेंड्स के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा हो रही हो क्या? उसके जैसा टुच्चा मुझे जॉब देगा तो ले लूँ क्या? दिव्या गुस्से में ऑटो पकड़कर जाने लगती है। अरुण भी उसके साथ ऑटो में चढ़ जाता है। तुम जाओ यहाँ से अरुण, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये कहकर रोने लगती है। अरुण गुस्से में ऑटो से उतर जाता है। दिव्या उसे ब्लॉक कर देती है और कुछ टाइम मांगती है। अरुण हर रोज एक मैसेज में सॉरी दिव्या लिखकर सेंड करता रहता है। दिव्या को मनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जॉब भी करना शुरू कर देता है और फिर से दोनों का पैचअप हो जाता है। पैचअप के बाद अरुण दिव्या को शादी के लिए पूछता है और कहता है माँ से एक बार मिल लो, वो बहुत प्रेशर डाल रही है मुझ पर कि कब मिलवाएगा तू दिव्या से। दिव्या कहती है मैं अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ अरुण, प्लीज़ थोड़ा टाइम दो मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या अपनी फ्रेंड ऐशू को ये बताती है। ऐशू बोलती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ठीक है, पर क्या तुम्हारा रिलेशनशिप सच में इतना हेल्दी है कि शादी की जगह है इसमें? नहीं ऐशू, अरुण ने पिछले 15 दिनों से शराब नहीं पी है, जॉब भी कर रहा है, अब वो सुधर गया है। और इसके बाद दिव्या शाम को उनके घर आती है। अरुण और उसकी माँ दिव्या से बात कर ही रहे थे कि तभी अरुण के पापा फुल नशे में घर के अंदर आ जाते हैं। उसकी माँ बोलती है शराब पीकर यहाँ आ जाते हो और बाकी दिन उस औरत के पास। दिव्या इन चीज़ों को देखकर सोच में पड़ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अरुण कैफे की फंडिंग के लिए अपने एक नशेड़ी दोस्त दीपन के घर जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड विश्वा भी वहीं होता है। फिर वो जमकर नशा करते हैं और दीपन अरुण की कैफे फंडिंग के लिए तैयार हो जाता है और कहता है जाकर कैफे की लोकेशन देखो अरुण। अरुण लोकेशन सर्च करने लगता है। उसका ध्यान जॉब से अब बिल्कुल हट जाता है। इस पर उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। अरुण ये बात दिव्या को बताना चाहता था पर वो नाराज न हो जाए इसलिए रुक जाता है। वो सोचता है कैफे सेट हो जाएगा तो दिव्या खुश हो जाएगी, अभी जॉब चली गई है ये बताना ठीक नहीं रहेगा। अरुण विश्वा को फ़ोन करके बताता है कि उसकी जॉब चली गई है। विश्वा बोलता है तू टेंशन मत ले यार, तू मेरे पास आ जा, दीपन भाई के यहाँ हूँ मैं, दीपन भाई से फंडिंग भी ले लेते हैं। अरुण वहाँ पहुँचता है। दीपन भाई फंडिंग अभी मिल जाती तो मैं कैफ़े शुरू कर देता। दीपन उसे टालने लगता है। वहाँ गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। अरुण समझ जाता है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला उसकी। वो टेंशन में दिव्या को फ़ोन करता है और रोने लगता है। दिव्या तुझसे मिलने का मन कर रहा है, तेरे घर आ जाऊँ क्या? दिव्या उससे झूठ कहती है कि पापा का चेकअप कराने के लिए गांव जा रही है वो तो, और घर से निकल गई है, जबकि वो तो मदन और अपनी फ्रेंड ऐशू और रम्या के साथ किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा रही थी। एक दिन मदन के ब्लॉग चैनल पर 500 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में दिव्या के घर पर वो पार्टी करने का सोचते हैं। रम्या ऐशू से कहती है इस पार्टी में मुझे जॉइंट ट्राई करना है प्लीज़ यार। ऐशू कहती है कोई बात नहीं, मेरा एक फ्रेंड है सोहेल, वो अरेंज करेगा, बोलती हूँ मैं उसको। सोहेल आगे विश्वा को फ़ोन करता है कि भाई एक पार्टी है, जॉइंट चाहिए उन्हें। विश्वा के साथ अरुण भी होता है। मदन गाड़ी से उतरकर विश्वा और अरुण के पास जाता है। दिव्या देख लेती है कि ये तो अरुण है। वो अरुण को फ़ोन करती है और पूछती है कहाँ है वो। अरुण झूठ कहता है ऑफिस में हूँ। दिव्या कहती है कि ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, झूठ मत बोलो। अरुण कहता है कि बस सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था। उसके झूठ से दिव्या दुखी हो जाती है। अब अरुण और विश्वा साथ में कहीं बैठे होते हैं। विश्वा बोलता है यार वो बंदा जिसने जॉइंट लिया कहीं तो देखा है यार, उसे याद नहीं आ रहा कहाँ पर। फिर उसे याद आता है कि यूट्यूब पर मदन वंडर्स नाम से उसका चैनल है और उसके ब्लॉग्स देखने लगता है। अरुण को उसके एक ब्लॉग के लास्ट मंथ के एक वीडियो में दिव्या दिखाई देती है। उसे याद आता है कि दिव्या ने तो कहा था इस दिन कि पापा को चेकअप के लिए लेकर जा रही है। वह गुस्से में बाइक लेकर दिव्या के घर जाता है। दिव्या के दरवाज़ा खोलते ही वो मदन को वहाँ देखकर गुस्से में आ जाता है। छत की टेरिस पर दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। दिव्या अरुण से कहती है इट्स ओवर और रोते हुए कमरे में चली जाती है। अरुण दरवाज़ा खटखटाता है तो सोहेल बाहर आता है और अरुण को अंदर जाने से रोकने लगता है और बोलता है कि वो बहुत रो रही है, तो अभी यहाँ से प्लीज चला जा अरुण। अरुण बोलता है एक अनजान आदमी अंदर है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर, उससे बात करनी है यार, मुझे बस बात करने दो मुझे प्लीज़। पर सोहेल उसे अंदर नहीं जाने देता। इतने में अरुण का दोस्त विश्वा वहाँ आकर उसे ले जाता है। एक सुबह अरुण उठता है तो उसकी माँ को बेहोश देखकर अस्पताल लेकर जाता है।
डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और उसके पापा जब उसकी माँ को देखने के लिए अस्पताल आते हैं तो वो चिल्ला पड़ता है और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। अरुण अपनी माँ से पूछता है कि ये सब क्यों किया, तो माँ कहती है तेरी दीदी के घर पर 12 लाख मेरी जिंदगी भर की कमाई थी और उसके पति ने वो चोरी कर ली है। मैं तो किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकती। तेरा बाप शराबी है और तू सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता, तो मर जाना ही सही लगा मुझे। अरुण बहुत इमोशनल हो जाता है और उसका दोस्त विश्वा दिव्या को उसकी माँ की आदत बताता है। तो दिव्या अरुण को फ़ोन करती है पर अरुण कॉल का जवाब नहीं देता। अगली सुबह दिव्या अरुण की माँ के पास जाती है और उनका हालचाल पूछकर अपने घर चली जाती है और रात को अरुण से माँ के बारे में पूछती है। अरुण मैसेज करता है ठीक है और कहता है कि माँ शादी के लिए पूछ रही है। दिव्या रिप्लाई करती है प्लीज़ अरुण ट्राई टू मूव ऑन, और फिर से अरुण को ब्लॉक कर देती है। अरुण के मोबाइल पर एक सुबह दिव्या के बर्थडे का रिमाइंडर आता है। वो मैसेज से विश करता है पर दिव्या का रिप्लाई नहीं आता। शाम को दिव्या का फ़ोन आता है। वो अपने बर्थडे पर उसे अपने घर इनवाइट करती है। ऐशु दिव्या से कहती है कि उसे क्यों बुला रही है। तब दिव्या कहती है कि 6 साल का रिलेशनशिप था हमारा, ब्रेकअप का रीज़न तो वो डिजर्व करता है ना। अब अरुण दिव्या की बर्थडे पार्टी पर पहुंच जाता है और 5 मिनट के लिए उससे अकेले में बात करना चाहता है। दिव्या मान जाती है। अब अरुण टेरिस पर जाकर दिव्या को कन्वेंस करने लगता है और बोलता है ये ब्रेकअप मुझसे सहन नहीं होता। दिव्या उसे बहुत समझाती है पर अरुण दिव्या को हक करने लगता है। दिव्या भी इमोशनल होकर उसे हक करने ही वाली थी कि तभी ऐशु ऊपर आ जाती है और अरुण नीचे जाकर फिर से वही कहता है कि ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ। इतने में मदन और रम्या कहते हैं चलो एक गांव में ट्रिप पर जा रहे हैं हम लोग, तुम्हारे बर्थडे के लिए हमने सरप्राइज प्लान किया था। दिव्या वियर्ड फील करती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले अब। वो अरुण से पूछती है कि क्या वो भी चलना चाहेगा। पहले तो अरुण मना कर देता है पर दोबारा पूछने पर वो फट से हाँ कर देता है। ट्रिप पर पहुंचकर वो लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं और मदन ब्लॉग शूट करने लगता है। अरुण को गुस्सा आ जाता है। वो मदन को बोलता है कि वीडियो डिलीट कर अभी के अभी, नहीं तो तेरा फ़ोन तोड़ दूंगा मैं। मदन और अरुण के बीच झगड़ा होते देख दिव्या उनके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। अरुण बोलता है कि वो इस ड्रेस में तेरा वीडियो निकाल रहा है, तेरे पेरेंट्स देखेंगे तो बवाल हो जाएगा। दिव्या अरुण से कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, वो बस ब्लॉग शूट कर रहा है। अरुण दिव्या से कहता है तुम बदल गई हो दिव्या, इन सब ने मिलकर तुम्हें बदल दिया है। दिव्या अरुण से कहती है मैं हमेशा से ऐसी ही थी अरुण, और वहाँ से चली जाती है। अब सभी ट्रिप पर ड्रिंक पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं और अरुण बहुत ज़्यादा पी लेता है और दिव्या के लिए केक मंगवाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि हमारा झगड़ा खत्म हो गया है, मीट माई वाइफ दिव्या। दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो अरुण उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है 6 साल का रिलेशनशिप है, जब बोलेगी तू तब चला जाऊंगा क्या। दिव्या रिप्लाई करती है 6 साल के लिए तेरा 60 साल का टॉर्चर नहीं सह सकती, अब बंद करिए, बहुत हुआ। अरुण गुस्से में जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है पर सोहेल और मदन उसे बचा लाते हैं और होटल रूम में ले जाते हैं। तभी अरुण के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। दिव्या फ़ोन उठाकर सब सच माँ को बता देती है और सॉरी बोलने लगती है कि वो और अरुण अब साथ नहीं है और बहुत रोने लगती है। अगली सुबह सब घूमने के लिए निकलते हैं। अरुण दिव्या को कल रात के लिए सॉरी बोलता है पर ब्रेकअप करोगी तो मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। दिव्या अरुण से कहती है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, प्लीज़ समझो। अरुण गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो दिव्या कहती है अब ये मत बोलना कि मरने जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अरुण वहाँ से चला जाता है। दिव्या अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ढूंढने लगती है कि सच में उसने सुसाइड कर लिया तो इस गिल्ट के साथ वो जी नहीं पाएगी। अरुण समुद्र किनारे मिल जाता है। दिव्या आकर उससे बात करने लगती है। अरुण दिव्या से कहता है ये ब्रेकअप मुझे समझ में नहीं आता, एक आखिरी मौका दे दो प्लीज़ प्लीज़, और ज़बरदस्ती उसे हक करने लगता है। दिव्या कहती है तुम अपनी माँ से ये बात कह सकते हो कि तुम्हारे पापा को एक और मौका दे दे, अगर वो दे सकती है तो मैं भी दे दूंगी। अरुण एकदम चुप हो जाता है। दिव्या उसे बुलाती रहती है पर अरुण कुछ नहीं बोलता और उठकर वहाँ से चला जाता है। दिव्या रोने लगती है। दिव्या को गिल्टी फील होता है। वह अरुण के पास जाकर उसे उसके पापा के साथ कंपेयर करने के लिए सॉरी बोलती है पर अरुण कुछ नहीं कहता। अब सब लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। अरुण भी अपनी स्कूटी निकालता है। तभी दिव्या आकर उसे गले लगा लेती है पर अरुण कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दिव्या उसे जाता देख रोने लगती है। फिर 2 साल बाद एक रोज दिव्या और अरुण फिर से मिलते हैं। अरुण अपने बेस्ट फ्रेंड विश्वा के साथ कैफ़े चला रहा था। दिव्या कैफ़े का नाम पढ़कर अरुण से कहती है दिस इज़ योर प्लेस और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर है और इस सुंदर मैसेज के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।